हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हम आज डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी और उसके कॉजेस। सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्या है इनफर्टिलिटी। मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कपल्स को प्रेगनेंसी को कंसीव करने में या अचीव करने में फेल्योर होता है। और ये सिचुएशन तब ज्यादा लाइट में आती है जब कपल्स 12 महीने या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी कंसीव नहीं कर पाए। इनफर्टिलिटी ग्लोबली ना जाने कितने ही रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट करती है, जिसका इम्पैक्ट कुछ इस तरह का होता है कि उन पर कपल्स पर फैमिली का प्रेशर होता है या सोसाइटी का प्रेशर होता है। ज्यादातर इनफर्टिलिटी के लिए ज्यादातर फीमेल्स को ही ब्लेम किया जाता है। WHO ने यहाँ तक ये एस्टिमेट लगाया है कि 48 मिलियन कपल्स और 186 मिलियन इंडिविजुअल्स इनफर्टिलिटी से सफर करते हैं ग्लोबली। क्या इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल्स में होती है, जो सोसाइटी फीमेल्स को ही ब्लेम करती है, या मेल्स में भी होती है? आज हम इस बारे में जानेंगे। तो इनफर्टिलिटी के कॉजेस के बारे में हम बात करते हैं। तो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि इनफर्टिलिटी फीमेल्स में ही नहीं होती है। सोसाइटी जो फीमेल्स को बार बार ब्लेम करती है और उनको एक्यूज करती है। इनफर्टिलिटी का कारण इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल्स में नहीं होती है, इनफर्टिलिटी मेल्स में भी होती है और ये एक्सेप्ट करना चाहिए। हम अपनी अगली वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनफर्टिलिटी मेल्स और फीमेल्स दोनों को डिस्कस करना चाहिए, अपने दोनों को टेस्ट करना चाहिए, किस तरह से जेंडर इक्वलिटी कैसे होना चाहिए। वैसे तो इनफर्टिलिटी के वेरियस कॉजेज हैं, लेकिन हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस करें या मेल इनफर्टिलिटी के, दोनों में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनफर्टिलिटी जिन रीजन से होते हैं उनके वेरियस रीजन हैं। रीजन नंबर 1 रहता है ब्लॉकेज फैलोपियन ट्यूब्स में। उसमें भी कई सारे रीजंस हैं। ये ब्लॉकेज STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को अनट्रीट छोड़ दिया जाए या उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिला हो तब होता है, या फिर अनसेफ एबॉर्शन की कॉम्प्लिकेशन से होता है, या एब्डोमिनल या पेल्विक सर्जरी से होता है। रीजन नंबर 2 है यूट्राइन डिसऑर्डर। यूट्राइन डिसऑर्डर जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड। थर्ड कॉज है ओवरीज में डिसऑर्डर होना जैसे PCOD या कोई फॉलिक्यूलर डिसऑर्डर होना। फोर्थ कॉज रहता है हार्मोनल डिसऑर्डर। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम इनफर्टिलिटी की। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ब्लॉकेज हो, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ब्लॉकेज हो, ये भी इनफर्टिलिटी का कॉज बनता है। इसमें डिसफंक्शनैलिटीज होती है इजैकुलेशन में। इसका कोई मेन रीजन नहीं होता है, या तो इंजरी रही हो या फिर कोई सर्जरी रही हो, उससे भी ये सारी चीजें, ये सारी सिचुएशन खड़ी हो सकती हैं। और ये सारी सिचुएशन जो है वो फर्टिलिटी को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करती है निगेटिवली। हार्मोनल डिसऑर्डर भी एक मेजर रीजन है मेल इनफर्टिलिटी का, जो हार्मोन्स की ऐसी एबनॉर्मलिटीज को लीड करता है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो, जो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस और टेस्टिकल से प्रोड्यूस होते हैं। टेस्टिकुलर फेल्योर भी स्पर्म्स के प्रोडक्शन में एक रीजन रहता है इनफर्टिलिटी का। एबनॉर्मल स्पर्म फंक्शनैलिटी और क्वालिटी भी बहुत बड़ा फैक्टर है इनफर्टिलिटी का, मेल इनफर्टिलिटी का। और फर्टिलिटी को ये निगेटिवली, बहुत ही ज्यादा तरीके से निगेटिवली इफेक्ट करता है। एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे स्मोकिंग है, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक है, या फिर ओबेसिटी है, ये सारी चीजें। और एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स का एक्सपोजर भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है फर्टिलिटी को। इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट भी हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन और IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में
हेल्दी स्पर्म्स को लेकर फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है, डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है, जो फीमेल का ओव्यूलेशन पीरियड होता है उस ड्यूरेशन में। और आईवीएफ में ओवरी से एग्स को लेकर स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज किया जाता है जब तक वो एक एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप ना हो जाए। वैसे तो इस ट्रीटमेंट के अलावा होम्योपैथी में भी ऐसा ट्रीटमेंट है जो इनफर्टिलिटी को दूर करता है, कपल्स को पॉजिटिवली कंसेप्शन की तरफ ले जाता है और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट से उनके आगे भी जो इनफर्टाइल कपल हैं उनको भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प मिलती है। लेकिन होम्योपैथी मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो, वो दोनों को इक्वल ही ट्रीट करती है और इसका ट्रीटमेंट पॉजिटिव इफेक्ट भी दिखाता है। ना जाने कितने इनफर्टाइल कपल्स ऐसे रहे हैं जिनको होम्योपैथी ट्रीटमेंट से फर्टिलिटी की तरफ जाते हुए देखा है, कंसीव करते हुए देखा है। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।